हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। आज की अपनी इस वीडियो में हम आरओ एआरओ री एग्ज़ाम से संबंधित कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मेन से संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में मेंस में एक पेपर होता है निबंध का, यानी कि एस्से का। हर विद्यार्थी की एक समस्या रहती है कि एस्से राइटिंग कैसे करें। तो इस वीडियो में बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम ये देखेंगे कि निबंध में अगर आज तक आपने कोई भी निबंध नहीं लिखा है या फिर आपने पढ़ा भी नहीं है किसी टॉपर का निबंध, तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि निबंध शुरुआत कैसे करें। ये हमारा पूरा डेडिकेटेड वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा कि निबंध को शुरू कैसे करें। शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 तरीके आपको समझाए हैं। इसके अलावा एक सीक्रेट तरीका भी है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं निबंध से संबंधित, तो भी निबंध कैसे आप लिख सकें, पेपर को कंप्लीट कर सकें, तो उस चीज़ को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वो तरीका आपको बताऊंगा। एसडीजी का प्रयोग का क्या तरीका होता है, क्रोनोलॉजी अप्रोच क्या होता है, लास्ट में कंक्लूजन कैसे सबसे इफेक्टिव तरीके से आप समराइज़ कर पाएँ, वो चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपको सीखना है तो अगर लास्ट तक देखिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको आता है निबंध लिखना तो आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से वीडियो। लेकिन हाँ, आप अगर आप जानते भी हो तो इस वाले सेक्शन को आप देख के वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये जनरली हम अपने पेड बैच में करवाते हैं। बट शिवम सर ने हमसे कहा था कि इस वाले तरीक़ों को पब्लिकली बताया जाए, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एस्से में होती है और ये तरीका सबके लिए काम करता है। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन को पेड बैच से बाहर इस बार पहली बार हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो निबंध में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ये पॉइंट ऐड करेगा। ठीक है, तो ये हर एक्सपर्ट, चाहे वो जिसने लिख रखा हो या ना लिख रखा हो, उसके लिए भी ये काम की होने वाली है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपने एकदम स्टार्टिंग से। तो मेंस का एग्ज़ाम का शेड्यूल वगैरह तो आप सभी को पता है। पहला एग्ज़ाम आपका उसमें एस्से का जो होगा, उसमें से सबसे पहले शुरुआत कैसे करना होता है एस्से का। एस्से का जो टॉपिक होता है उसको जनरली 3 तरीके से शुरू किया जाता है। पहला क्या होता है कि जो टॉपिक आपको दिया होता है उससे संबंधित आप एक कोई कहानी अगर रियल की जानते हैं तो वहाँ पे जो रियल नाम जगह हटाकर आप कहानी को बता के उससे जुड़ाव संबंधित निबंध से दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर तुरंत आप कहानी वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यूपीएससी में एक निबंध आया हुआ था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कैरेक्टर होता है, मतलब किसी भी संस्थान का जो चरित्र है, उसके लीडर के द्वारा डिफाइन होता है। तो उसका लीडर कैसा, अगर आप उसको देख लें तो आप उस चरित्र, उस संस्थान के चरित्र के बारे में अपने आप ही जान जाते हैं। ये टॉपिक था। तो उस वाले निबंध में जिसमें मुझे 134 मिले थे, उसमें मैंने एक कहानी से शुरुआत किया था। क्या कहानी मैंने बनाई थी? मैंने इंस्टीट्यूशन को दिखाने के लिए रतन टाटा का एग्जाम्पल लिया था कि रतन टाटा किस प्रकार से हम्बल पर्सन है, वो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं, दयालु हैं, हालांकि वो अपने मूल्यों के भी पक्के हैं। तो आप सिर्फ रतन टाटा को देखकर भी उसके उस इंस्टीट्यूट के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो है उस इंस्टीट्यूट पे कितना भरोसा करते होंगे। इफ़ आई एम राइट, तो आप लोग को भी ये बात पता होगी कि टाटा का नाम अपने इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। उसके एम्प्लॉयज़ को जो सर्विसेज मिलती हैं, लोग मानते हैं कि उनकी सिक्योरिटी, कोविड-19 के टाइम में भी आप लोगों ने देखा कि टाटा जी ने अपने वर्कर्स को कितने अच्छे से केयर किया। ठीक है, तो इस कहानी से कनेक्ट करके मैंने उस निबंध को लिखा था और उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। तो पहला तरीका होता है, जो निबंध का टॉपिक है आप कहानी से बनाएं, आप कुछ रिलेटेबल वहाँ पे कहानी बना दें और अपने निबंध के टॉपिक से जोड़ दें। तो एक अच्छा तरीका माना जाता है इंट्रोडक्शन शुरू करने का निबंध का। दूसरा तरीका होता है किसी कविता या उद्धरण से शुरू करना। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको समझाऊं। जैसे अगर एक निबंध आया था कि समय के प्रबंधन के महत्व के ऊपर था। ठीक है, तो उसके ऊपर एक टॉपर की कॉपी मैंने देखी थी। टॉपर थे आदित्य श्रीवास्तव सर, जिनकी रैंक फर्स्ट आई थी यूपीएससी 2023 में।
सर ने टाइम मैनेजमेंट के उस निबंध को शुरू किया था एक कोट से, एक कविता थी जिसमें शायद आपने पढ़ा हो कि मतलब कुछ इस टाइप का था कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। मतलब ये शायद आपने पढ़ रखा हो, एग्जैक्ट मुझे कोटेशन नहीं याद है क्या थी, लेकिन ये कोई दोहा था या कविता का सेक्शन था। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट को सर ने कविता से कनेक्ट किया था। मतलब अगर किसी भी चीज़ का समय नहीं आया है तो उससे पहले आप कितना भी प्रयास कर लो तो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। और टाइम जो होता है वो स्पेसिफिक आने पर रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। मतलब जैसे कोई प्लांटेशन है, मतलब उसका मैं इसेंस बता रहा हूँ कि उस निबंध का इसेंस क्या था। सर ने जो शुरुआत किया था उसमें ये बताने की कोशिश किया था कि अगर इकोलॉजी या इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं है तो प्लांट्स में कितना भी पानी आप दो, ठीक है, तो प्लांट्स ग्रो नहीं करता। लेकिन इन्वायरमेंट अगर फेवरेबल है, ठीक है, टाइम आ चुका है या फिर सपोर्टिव टाइम है, तो जब सिर्फ और सिर्फ वो ऋतु आने पर ही वो फ्लावर ग्लो कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कविता, ठीक है, भी आप निबंध की शुरुआत में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं आ जाए, साहित्य के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं आरओ के मेंस में, ठीक है। तो साहित्य में हमेशा प्रयोग किया जाता है कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बानी, ठीक है। तो इस प्रकार की कविता या उद्धरण का प्रयोग करके भी आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो आपका विषय है उसे व्याख्या करिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों तरीकों को नहीं यूज कर पाते तो आप तीसरा तरीका यूज कीजिए। लेकिन हाँ, आपको इस चीज से एक सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो अब आप ध्यान से सुनिएगा। आरओ के एग्जाम में आपको कितने निबंध लिखने होते हैं? आई होप आप सभी को पता है कि 3। आप अपने एस्से को दूसरों से अलग करने के लिए 3 तरीके यूज कर सकते हैं। कैसे? आप पहला एस्से कहानी से शुरू करिए, दूसरे एस्से को कविता या उद्धरण से शुरू करिए, और तीसरे एस्से को व्याख्या करते हुए, विषय को समझाते हुए लिखिए। तो आपको 3 तरह के एस्से में 3 तरीके आप दिखा देंगे। एग्जामिनर को भी बोरियत नहीं लगेगी, आपके एस्से को पढ़ेगा और कुछ इनोवेटिव देखने को मिलेगा उसको। इस तरीके से वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो ये तरीका आप निबंध में शुरू करते समय जरूर अपनाएं, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली इंट्रोडक्शन की, कैसे आप शुरू करेंगे निबंध को। आइए आगे चलते हैं। जो इस वीडियो का मेन पर्पस था, सीक्रेट तरीका, मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका इससे रुकेगा नहीं। रुकेगा मतलब ऐसा नहीं होगा आपका कि आपने 1 पेज लिख लिया, उसके बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आगे लिखें क्या। जितनी इंफॉर्मेशन थी आप 1 पेज में भर दिया आपने, या 2 पेज लिख दिया। आपको एटलीस्ट 5 से 6 पेज तो लिखने पड़ेंगे, 7 पेज तक। तो वो सीक्रेट तरीका क्या, आपके पास पॉइंट बनते रहेंगे, जनरेट होते रहेंगे, वो तरीका मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। कौन सा मैं 2 ऑप्शन बताने वाला हूँ आपको? पहला है एसडीजी अप्रोच, ठीक है। दूसरा है क्रोनोलॉजी अप्रोच, ठीक। एक तीसरा भी है, वो तीसरा मैं आपको लास्ट बताऊंगा। इन केस अगर आपको सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो थर्ड तरीका आप यूज करते हैं, ठीक है। आपको 3 इससे यहाँ पे लिखने हैं, तो तीसरा तरीका मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो एसडीजी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आप जितने भी हमारे सतत विकास के गोल हैं, 17 हैं, 17 आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। आप प्रीलिम्स के लिए याद करते ही हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको याद होंगे, और ना याद हो तो आप याद कर लेना इसको, ठीक है। तो अगर आपको ये 17 पॉइंट्स याद है ना, तो आप अपने निबंध के 17 पॉइंट्स बना सकते हो, और हर एक पेज पे मात्र 2 पॉइंट जिक्र हो सकता है, मैक्सिमम आप 3 कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 3 किया, ठीक है, तो भी लगभग 5.5 पेज आप भर दोगे बॉडी के, और 1 पेज इंट्रोडक्शन और 1 पेज कंक्लूजन। 5 2 7 पेज आपके हो गए। समझ में आया आपको? मतलब आप अगर सिर्फ और सिर्फ एसडीजी भी तैयार कर लेते हैं तो आपका निबंध कोई भी आपका नहीं रोक सकता, ठीक है। आप निबंध में अच्छे नंबर पाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो पहला अप्रोच था एसडीजी। अब इसको प्रयोग कैसे करना है एसडीजी का, वो मैं बाद की वीडियोस में बताऊंगा, जब मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा कि एसडीजी का प्रयोग करके निबंध कैसे लिखें और क्रोनोलॉजी का प्रयोग करके निबंध कैसे लिखें। बस मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ कि एसडीजी का आप याद करके उसके यूज करके भी निबंध को लिख सकते हैं। मैं बेसिक हल्का सा यहाँ बता देता हूँ कैसे करेंगे। जैसे पहला है नो पावर्टी,
ठीक है। नो पॉवर्टी मतलब गरीबी ना हो, कोई भी गरीबी ना हो। तो जब आप निबंध का अपना पहला पॉइंट लिख रहे होंगे ना, मान लीजिए समाज के ऊपर निबंध आया, ठीक है, तो पहले पॉइंट में आप गरीबी को बताएंगे कि आइए हम देखते हैं कि जैसा हमारा सतत विकास का लक्ष्य है 2030 तक हमको गरीबी मुक्त भारत को बनाना है, विश्व को बनाना है। और हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी गरीबी की जो रेखा है वो $3 पर डे के हिसाब से फिट किया है, सेट किया है। और उसमें भी हम देखते हैं कि विश्व में लगभग अभी 7 से 8% लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब भयंकर गरीबी में जूझ रहे हैं। उसमें से अफ्रीका, सहारा अफ्रीका के क्षेत्र के मैक्सिमम लोग उसमें आते हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। तो ऐसे करते हुए आप गरीबी से लिंक कर देखें, ठीक है। दूसरा होता है हंगर, तो आप उससे लिंक करिए गरीबी जो है भूखमरी का कारण है। भूखमरी देश को क्षति पहुंचाती है, उसके सोशल कैपिटल को नुकसान पहुंचाती है, जिससे उसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं उस रेट से नहीं बढ़ पाती जितना उसको बढ़ना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? आपको एक थीम मिलेगा एसडीजी से और आप उनसे संबंधित अपना डेटा जो आप पढ़ के गए हैं, याद करके गए हैं, उसमें फिल करते जाएंगे तो आपका निबंध होता जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हिंट था, बाकी डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिली ही है, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। अब दूसरा अप्रोच क्या होता है, क्रोनोलॉजी अप्रोच। वो क्या होता है? क्रोनोलॉजी अप्रोच में क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में किसी भी पैटर्न को फॉलो करते हैं, उस पैटर्न में ग्रोथ के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, हम सबसे पहले इसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि एक व्यक्ति के लेवल पे जो निबंध का टॉपिक है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति के बाद उस व्यक्ति के फैमिली के लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फैमिली के बाद उसके सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सोसाइटी के बाद नेशन पे या कंट्री पे, फिर ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको मिल गए। आपने 5 पेज भर लिए और एक पेज वो इंट्रोडक्शन, एक पेज कंक्लूजन, आपके इससे भी हो जाते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है, तीसरे तरीके में हम क्या करते हैं, वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को पकड़ते हैं। जैसे उसको बोलते हैं जीएस अप्रोच। जो पीसीएस वाले हैं, मेंस लिखते हैं, उनको ये चीज़ बहुत ईजी पता होता है, क्योंकि हमारे पास जो होते हैं GS1 का पेपर होता है और GS1 में जनरली हमारे पास हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है और सोसाइटी होता है। तो आप इसी ऑर्डर में चलिए। सबसे पहले हिस्ट्री बताइए, इतिहास में निबंध के उस विषय से क्या आप तुलना कर सकते हैं, क्या संबंध स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी कैसे उसको प्रभावित करती है और समाज के ऊपर क्या प्रभाव है, ऐसे बात कर लीजिए। GS2 के अप्रोच में आप क्या कर सीजिए, आपको वहाँ पे आप पॉलिटी पढ़ते हैं और गवर्नेंस पढ़ते हैं, तो पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेट कर दीजिए। GS3 में आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, सिक्योरिटी पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इन टॉपिक से रिलेट करिए। और GS4 में इथिक्स आप पढ़ते हैं, तो इथिक्स में मतलब कि नैतिकता, तो नैतिकता से आप रिलेट कर दे। तो देखिए आप यहाँ पे कितने पॉइंट आपके वैसे ही बन गए, 3, ठीक है, 3 2 5, 5 4 9 और एक 10 पॉइंट आप जीएस अप्रोच से बना ले गए। तो इस तरह से बॉडी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई इन तरीकों को यूज़ करके, ठीक है। अब बात आती है कंक्लूजन में ऐसा क्या लिखें कि एग्जामिनर जाते जाते आपको बढ़िया नंबर दे जाए। इसके लिए तरीका क्या होता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो कि आपने निबंध शुरुआत किस चीज़ से किया है और आप ख़त्म भी उसी इंटेंसिटी के साथ कर सके। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है कि आपने जो कहानी, अगर मान लीजिए पहला अप्रोच फॉलो करके आप लिख रहे हैं, तो जो कहानी आपने शुरू में एग्जामिनर को बताई है ना, कंक्लूड करते समय उसी स्टोरी पे आके और दिखाइए कि निबंध का टॉपिक इस प्रकार से संबंधित है हमारी, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड साइकिल स्टोरी। आपने शुरू की किसी कहानी से, पूरे निबंध के विषय में आपने उससे इर्द गिर्द चीज़ों को, वार्ता के संबंधित चीज़ों को समझाया और लास्ट में बता दिया कि हम ये कहना चाहते थे और इस प्रकार से ये चीज़ें हुई या फिर ये चीज़ें किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप लास्ट में सॉल्यूशन बताइए, अगर जो समस्या आप डिस्कस कर रहे थे
कि इसके समाधान ये हो सकते हैं, हमको ये कदम लेने चाहिए। और अगर कहीं पे किसी ने ऐसे सफलतापूर्वक इसको हल किया है तो आप वहाँ पे उसको बता दीजिए, और लास्ट में किसी एक पंच लाइन किसी राइटर के कोट से आप अपने कंक्लूजन को एंड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा निबंध का लिखने का तरीका आपको समझाया। आई होप आपको ये बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको फ़ायदा है तो आप कमेंट में हमें बताइए, जिससे कि हम आपको स्पेसिफिक इससे जो टॉपर्स की कॉपियाँ है, हमारे पास 50 से ज़्यादा टॉपर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन ले रखा है, और उन्होंने इससे जो लिखा हुआ है वो आपको मैं दिखाऊंगा रिव्यू करके कि वो कैसे लिखते हैं, और उन्हीं कॉपीज़ को रिव्यू करके मैंने आपको ये तरीके बताए हैं जिससे बढ़िया नंबर पाया जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट में बात आती है कि अगर आप निबंध लिख लेंगे तो आप निबंध चेक कहाँ करवाएंगे। तो देखिए, इसके लिए भी आपकी समस्या मैंने सॉल्व कर दी है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एस्से की कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एस्से की कॉपियाँ मतलब आप अपने निबंध को लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज दीजिए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर या शिवम सर या कृष्णा सर आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी यूपीएससी और यूपी पीसीएस के एक्सपीरियंस है। शिवम सर तो अभी 2025 के ही यूपीएससी मेंस में एग्ज़ाम दिया था सर ने। उसके अलावा कृष्णा सर के पास भी यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम्स के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये कॉपियाँ रिव्यू करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी 3 एस्से की कॉपियाँ वो चेक करके देते हैं। तो इन 3 कॉपियाँ ही सफिशिएंट होंगी आप सभी के लिए, इससे ज़्यादा निबंध आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारे गाइडेंस बैच में जुड़ें, जो पेड बैच है वहाँ पे हम 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं एस्से राइटिंग का एवं जीएस का, तो उसका भी आप ग्रुप में जुड़ के बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके तहत पर डे आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जीएस में, मेंस के पॉइंट ऑफ पीसीएस के। ठीक है, उसके अलावा आपको एक एस्से लिखने को दिया जाता है, ठीक है, अल्टरनेट डे पे आपके कन्वेंस के हिसाब से, और आपके उस एस्से को कंप्लीट चेक करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से आपको समझाया जाता है कि आपको क्या पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रिप्ट्स को आप यहाँ पे भेज सकते हैं और अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।